मैंने बहुत सी हॉरर मूवीज देखी हैं, लेकिन इस मूवी से डिस्टर्ब एंडिंग मैंने आज तक नहीं देखी। एंडिंग को समझने के लिए आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी कि एंडिंग में ऐसा क्यों होता है। आज हम द मिस्ट मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम डेविड को अपने घर पर पेंटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा तूफान आया होता है। डेविड फैमिली को लेके बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन तूफान बहुत ही ज्यादा होता है। अगले दिन जब वो बाहर जाते हैं तो तूफान ने हर तरफ तबाही मचाई हुई होती है। फिर वो अपने नेबर ब्रेंट के पास जाते हैं, जो कि गिरा हुआ दरख्त उठा रहा होता है। वो दोनों और उसका बेटा बिली ग्रोसरी लेने के लिए कार में जाते हैं। रास्ते में उन्हें आर्मी की बहुत सी गाड़ियां नजर आती हैं, जो कि बहुत स्पीड से गुजर रही होती हैं। जब वो लोग स्टोर पर पहुंचते हैं तो ब्रेंट और बिली और डेविड स्टोर में जाने लगते हैं। डेविड फोन चेक करता है, लेकिन उस पर सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो फिर पीसीओ को भी ट्राई करता है, लेकिन उसका कनेक्शन भी कट होता है। डेविड स्टोर में जाता है तो कैशियर सैली उससे बात करती है। फिर वो दोनों बॉन और ग्रैमडी से मिलते हैं। वहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर आते हैं, जिन्हें पता चलता है कि उनको मिली हुई छुट्टी कैंसिल हो चुकी है। बाहर बहुत सी पुलिस की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां से गुजर रही होती हैं, लेकिन तभी एक आदमी जिसके नाक से खून निकल रहा होता है भागते हुए वापस आता है और स्टोर के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि मिस्ट के अंदर कुछ है, मिस्ट के अंदर कुछ है। तब एक आदमी भाग के अपनी कार के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मिस्ट वहां आ जाती है। तब हमें उसकी चीखों की आवाज सुनाई देती है। वो सब लोग डर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, और तब मिस्ट हर तरफ फैल जाती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि मिस्ट के अंदर क्या है, लेकिन बिल्डिंग बहुत जोर से हिलने लग जाती है और सारा सामान नीचे गिरने लग जाता है। सब लोग कहते हैं कि बाहर कोई नहीं जाएगा। एक औरत कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, मेरी 8 साल की बेटी है और मेरी माँ को भूलने की बीमारी है। सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो कहती है कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरे साथ चले। सब मना कर देते हैं। वो रोती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। फिर सब लोग ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। डेविड बिली को लेकर लेटा होता है तो ओली वहां पे आ जाता है। डेविड बिली को रैपलर और टर्मन के पास लेटा देता है और खुद बैक स्टोर में ब्लैंकेट लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे शेल्टर के पीछे से आवाज आती है तो वहां से डर के भाग जाता है। बाहर ओली और नॉर्मन उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम बस डरे हुए हो, अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो वापस जाके देखते हैं तो उन्हें वहां पे कुछ नजर नहीं आता। जनरेटर का पाइप बाहर से उतरा हुआ होता है। नॉर्मन कहता है कि तुम जनरेटर स्टार्ट करो, मैं बाहर जाके इसे ठीक कर देता हूँ। डेविड उन्हें मना करता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि दोबारा हमें ना रोकना, वरना हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। वो फिर भी उन्हें मना करता है, लेकिन वो जनरेटर ऑन करके बटन दबा देते हैं। तभी बाहर से एक टेंटिकल अंदर आता है और नॉर्मन को पकड़ लेता है। वो रोता है कि कोई मुझे इससे बचाए, लेकिन कोई भी उसे बचाता नहीं है। लेकिन तब डेविड और ओली हिम्मत करके आगे होते हैं और उसकी मदद करते हैं। वो मॉन्स्टर नॉर्मन को जख्मी करता है और फिर उसे खींच के बाहर ले जाता है। ओली जनरेटर ऑन करता है और डेविड बटन दबा देता है, जिससे दरवाजा नीचे जाने लगता है। डेविड जल्दी से एक्स को लेके मॉन्स्टर का टेंटिकल का छोटा सा हिस्सा काट देता है। डेविड जिम को मारता है कि तुम्हारी शोही मारने की वजह से वो बच्चा मर गया है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं तो डेविड कहता है कि हमें सबको बताना पड़ेगा। ओली कहता है कि हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। डेविड नॉर्टन को बुलाता है और उससे कहता है कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया था। वो उस पर हंसने लग जाता है। फिर सब लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। डेविड और ओली उन्हें बताते हैं कि कोई हमारी बात पे यकीन करे, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता। डेविड कुछ लोगों को लेके अंदर जाता है, जो कि टेंटिकल को देखते हैं। उसे देख के बहुत डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको कोई चीज लगाते हैं तो वो जल के पिघल जाता है। बाहर आके वो लोग सब लोगों को बताते हैं कि डेविड सच बोल रहा है। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। ओली कहता है कि वो चीजें अंदर आ सकती हैं। सब कहते हैं कि सारे रास्ते तो बंद हैं। ओली कहता है रास्ते बंद हैं, सामने देखो शीशे की दीवार है जो किसी टाइम भी टूट सकती है। फिर वो लोग सामान उठा के उस शीशे के आगे रखते हैं ताकि खुद को जितना बचा सके। तब कॉमेडी कहती है कि हम पे खुदा का कहर है, हमें कुर्बानियां देनी होंगी। एक औरत उसे जोर से थप्पड़ मारती है तो वो कहती है कि रात को जब बाकी लोग मरेंगे तो मेरे पास ना आना। जिम सबको पूछता है कि किसी के पास गन है तो एक औरत अपने पर्स से गन निकाल के उसे देती है। तभी नॉर्टन कुछ लोगों को लेके वहां पे आता और कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं। सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। डेविड कहता है कि ठीक है, लेकिन कोई एक बंदा अपने साथ रस्सी बांध ले ताकि हमें पता लगे कि तुम लोग ठीक हो। एक आदमी मान जाता है। जब वो बाहर जाते हैं तो कोई चीज उस आदमी को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से रस्सी खींची जाती है। सब रस्सी को पकड़ते हैं, लेकिन सबके हाथ जख्मी हो जाते हैं। फिर अचानक रस्सी लूज हो जाती है। डेविड रस्सी को खींचता है तो उस आदमी की हाफ बॉडी वापस आती है, जिसे देख के बाकी सब लोग डर के पीछे हो जाते हैं। कोडमन कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि खुदा हमसे नाराज है।
अब तुम लोगों को यकीन हुआ है? रात को सब लोग स्टोर में बैठे हुए होते हैं कि बाहर से एक बग शीशे में आ जाता है। सब लोग डर जाते हैं। फिर वहां से बहुत सारे बग्स आके वहां पे लग जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े कीड़े कहां से आए। लेकिन तभी पीछे से एक शिकारी परिंदा आके बग को पकड़ने लगता है। वो परिंदा शीशे से टकराता है तो शीशा टूटने लगता है। सब लोग हाथों से शीशे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीशा टूट जाता है, जिसकी वजह से सारे बग अंदर आ जाते हैं और शिकारी परिंदा भी पीछे पीछे अंदर आ जाता है। सब लोग बग को मारने लगते हैं, लेकिन वो सैली को काट लेता है। वो मरने लगती है तो आर्मी ऑफिसर उससे देख के रोने लग जाता है, क्योंकि वो बचपन से उसे प्यार करता था। सैली का गला फूल जाता है जैसे किसी मेंढक का गला हो। इधर शिकारी परिंदा एक और इंसान को मार देता है। एक आदमी डेविड को वाइपर पर आग लगा के देता है। डेविड उससे परिंदे को आग लगा देता है, फिर उसी स्टिक से उसे मार देता है। एक और आदमी वाइपर पे आग लगाता है, लेकिन वो आग उसे ही लग जाती है, जिससे वो खुद जल के मर जाता है। ओली एक परिंदे के पीछे आता है और उसकी एक टांग पे फायर मारता है। वो परिंदा बिली के पीछे जाता है तो ओली उसे शूट करके मार देता है। तब कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सही कहा था कि हम पे कोई ना कोई चीज अटैक करेगी रात को, और ऐसा ही हुआ। रात को सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। बिली अमेंडा के पास होता है, लेकिन उसके साथ लेटी एक बूढ़ी औरत ने खुदकुशी कर ली होती है। डेविड, ओली और कुछ लोग साइड पर जाते हैं और डेविड कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्या पता हमें मिस से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अमेंडा कहती है कि हम इतना रिस्क क्यों लें। डेविड कहता है कि शीशा टूट चुका है और सोचो कोई बड़ी चीज अंदर आ गई तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। और हाँ, कार्मोडी का भी तो सोचो, लोग उससे डर के उसकी बात मानने लग गए हैं। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन डेविड और उसके कुछ साथी मेडिसिन स्टोर में जाते हैं ताकि मेडिसिन ला सकें और जख्मी लोगों की मदद कर सकें। कार्मोडी उसे मना करती है, लेकिन वो फिर भी वहां से चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं जिन्हें मकड़ी ने अपने जालों के अंदर कैद किया होता है, जिनमें नॉर्मन भी होता है। उसके जिस्म के अंदर कुछ चीजें हिल रही होती हैं। वो कहता है कि मैं इन्हें अपने अंदर फील कर सकता हूँ। तभी उसके मुंह से कटकर कुछ मकड़ियां बाहर आती हैं। वो बहुत छोटी मकड़ियां होती हैं, लेकिन पीछे से फिर बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियां उन पर अटैक कर देती हैं। वो डरते हैं और मकड़ियों को मारने लग जाते हैं। उनके जाले के साथ जो भी चीज टच करती है वो जल जाती है। ओली एक मकड़ी को गन से शूट कर देता है। जिम दूसरी मकड़ी को स्टिक से मार देता है। फिर वो दो मकड़ियां दो लोगों को बहुत बुरी तरह मार देती हैं। तब नॉर्टन जोर लगा के जाले से निकलता है और गिर जाता है, जिसके पीछे से जिस्म फट जाता है और बहुत सी छोटी छोटी मकड़ियां निकल आती हैं। एक औरत एक और मकड़ी को जला देती है। फिर एक आदमी रास्ते में खड़े एक मकड़े को मारता है। बचे हुए लोग वहां से भाग के स्टोर में जाते हैं और अंदर जाके डर की वजह से रोने लग जाते हैं। अगले दिन जब डेविड को होश आता है तो कार्मोडी की आवाज सुनता है। कार्मोडी सबको कहती है कि खुदा हमसे नाराज है क्योंकि हमने उसकी बहुत नाफरमानियां की हैं। जिम भी कार्मोडी की बातों में आ जाता है। डेविड सबको कहता है कि जोसेफ जो के सोल्जर है उसे कुछ ना कुछ पता है। वो फार्मेसी में कुछ बोल रहा था। और बाकी के सोल्जर्स कहाँ हैं? लगता है वो पीछे स्टोर में छुपे हुए होंगे। डेविड जोसेफ से पूछता है और कहता है कि हमें बताओ क्या बात है। वो लोग उसे लेके पीछे के स्टोर में जाते हैं जहाँ पर बाकी सोल्जर्स ने अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। डेविड कहता है कि बताओ इन्होंने ऐसा क्यों किया। जोसेफ कहता है कि ये साइंटिस्ट ने किया है, हमने नहीं किया। तब जिम भी पीछे खड़ा होता है। वो उसे लेके बाहर निकलता है और कहता है कि इसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है। कॉमेडी कहती है कि हमें सब बताओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जोसेफ कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ इतना सुना था कि साइंटिस्ट दूसरी डायमेंशन का दरवाजा खोल रहे हैं। हम वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी पे थे। कॉमेडी कहती है कि तुम लोग उन्हें यहाँ लाए हो। सोल्जर कहता है कि हम नहीं लाए, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन सब लोग उसे एक चाकू से मारते हैं और फिर उसे बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पे एक मॉन्स्टर उसे उठा के ले जाता है। डेविड रात को अपने साथियों को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कॉमेडी जाग रही होती है। वो सबको कहती है कि ये लोग बाज नहीं आ रहे, इनकी वजह से हम पे अजाब आया है। सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। कॉमेडी कहती है कि हमें खून की बलि देनी पड़ेगी, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग भी उन सब से लड़ने लग जाते हैं। तब ओली अपनी गन से कॉमेडी को माथे पे गोली मारता है, तो सब लोग डर के पीछे हो जाते हैं। वो वहां से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर आके एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ओली को पकड़ लेता है और मार देता है। उसकी गन जीप पे गिर जाती है। फिर वो वहां पर बहुत सी मकड़ियां देखते हैं जो कि कुछ लोगों पे हमला कर देती हैं। डेविड, बिली, अमेंडा और दो लोग जीप में बैठ जाते हैं। वो हॉर्न देते हैं कि ताकि जितने लोग भी जीप में बैठ सके उन्हें बचा सके, लेकिन बाकी सबको मकड़ियां मार देती हैं। वो लोग कार लेके वहां से निकल जाते हैं। डेविड अपने घर के बाहर देखता है तो उसकी बीवी को मकड़ियों ने जाले में लपेटा हुआ होता है। वो बहुत रोता है और कार लेके आगे चला जाता है। वहाँ हर तरफ मौत का साया होता है। बहुत से लोगों को मकड़ियों ने अपने जाले में लपेटा होता है और बाकियों को मॉन्स्टर खा चुके होते हैं। फिर उन्हें बहुत बड़ा मॉन्स्टर घूमते हुए नजर आता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। थोड़ी दूर जाके उनकी जीप का भी पेट्रोल खत्म हो जाता है। तब सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। डेविड को बाहर मॉन्स्टर की आवाजें आती हैं। वो अपनी गन निकालता है और उसे देखता है। फिर वो बाकी सब की तरफ देखता है। सब चुप होते हैं और दुख से उसकी तरफ देख रहे होते हैं।
वो गन लोड करता है, तब बिली उठ के अपने पापा की तरफ देखता है। उसके बाद हम बाहर से गन शॉट्स की आवाजें सुनते हैं। फिर हमें वहां के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि डेविड ने सबको गोली मार दी है। वो चीख रहा होता है और अपने मुंह के अंदर गन रखता है ताकि खुद को भी मार सके, लेकिन गोलियां खत्म होने की वजह से गोली नहीं चल पाती। वो फिर से ट्राई करता है लेकिन गन खत्म हो चुकी होती है। वो बाहर निकलता है ताकि कोई मॉन्स्टर उसे मार दे, लेकिन ये क्या, अचानक मिस से आर्मी के ट्रक निकल आते हैं और वहां से सोल्जर्स ने बहुत बड़ी फायर गन्स पकड़ी होती हैं। वो मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को बचा के ट्रक में बिठाया होता है। वहां उसे वो लड़की भी नजर आती है जो मिस के स्टार्ट में वहां से गई थी ताकि अपने 8 साल की बच्ची को बचा सके। डेविड पागलों की तरह चीखता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरा बच्चा, मेरे साथी, मैंने सबको मार दिया। वो इतना डिस्टर्बिंग सीन होता है कि मुझे कुछ दिन लग गए उस सीन से निकलने के लिए, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।